नमस्कार। परम सुहाग एवं सौभाग्य की अधिष्ठात्री श्री करवा चौथ माता रानी के इस पावन अवसर की पूर्व संध्या पर सियाराम कला रचना की तरफ से आप सभी श्रद्धा तथा भक्तिमयी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं साधुवाद। राधे श्याम रामायण के द्वारा राम रावण प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य की असत्य पर विजय, यही है राम रावण युद्ध। और हम सभी लोग इस अच्छाई और बुराई की रस्साकसी के बीच की कड़ी हैं। तो इस पहाड़ जैसी जिंदगी की लड़ाई की जंग ये हम कैसे जीत सकते हैं या कैसे जीती जा सकती है, ये समझाया गया इस रामायण में और रामचरितमानस में भी। तो इसीलिए मैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को इसमें जोड़ रहा हूँ। और ये 2-4 भाग जो भी हैं ये बड़े ध्यान देने योग्य, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और उनके लिए जो भाई बहन इसे नियमित सुनते हैं और जो नहीं सुनते उनके तो कहना ही क्या। भाई के बदले मैं निश्चय राघव का शीश उतारूंगा, सुत इंद्रजीत का वध करने लक्ष्मण को भी संगारूंगा। ये सुनकर चला निशाचर दल, लंकापति का जयकार किया। उस ओर बानरों ने मिलकर उन पर अति कठिन प्रहार किया। दोनों दल बड़ करे अपना चल बल कौशल दिखलाते हैं, चल बल कौशल दिखलाते हैं। ले लेकर नाम स्वामियों के बारी जयकार मचाते हैं। निश्चर दल करने लगा भारी शब्द प्रहार, बानर दल घबरा गया देख करारी मार। बानर दल विकल देख रघुवर रण हेतु शीघ्र तैयार हुए, रण हेतु शीघ्र तैयार हुए। कस जटा जूट बांधे निसंग, कटिबद्ध की जय सरकार हुए। कस जटा जूट बांधे निसंग, कटिबद्ध की जय सरकार हुए। लंकापति है रथ पर सवार, लंकापति है रथ पर सवार, रघुनंदन पैदल जाते हैं। ये देख विभीषण मन ही मन अति भारी दुख को पाते हैं। स्वामी के सम्मुख आकर के वे पहले शीश झुकाते हैं, फिर अपने दुख की बात सभी कर नम्र विनय बतलाते हैं। नाथ बिना रथ आप हैं और रथी असुरेश, और रथी असुरेश। सेवक के मन को हुआ इससे भारी क्लेश। मुस्काने रघुवर लगे सुनकर इतनी बात, मुस्काने रघुवर लगे सुनकर इतनी बात। विजय हेतु रथ नहीं अंतिम साधन तात, विजय हेतु रथ नहीं अंतिम साधन तात। कई दसानन सुनहु सुबट्टा, मरदौ भालु कपिन के ठट्टा। हौ मार्यो भूप दो भाई, यस कैसन मुख फौज गाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चला दी। यह सुनी सकल कपिन जब पाई, दाए कर रघुवीर दुआई। जब सभी बानरों ने ये खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुआई देते हुए दौड़े। दाए विशाल कराल मरकट भानु काल समान ते, मानव सपाच उड़ाई भूधर बंद नाना बानते। नख दसन शैल महादुमायुध सब
बल संक न मानई, जय राम रावण मत गज मृग राज सुज शुभ खानई। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मान रहे हैं। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिस जय जयकार करे, निज निज जोरी जान, निज निज जोरी जान। वीरे वीरे राम ही उतरावन बखान, वीरे वीरे राम ही उतरावन बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन चुन कर इधर उधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रति विरत रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत मन वासन देहा, अधिक प्रीत मन वासन देहा। बंदी चरण कैसे स्नेहा, बंदी चरण कैसे स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह पैदा हो गया कि वे बिना रथ के रावण से कैसे जीत पाएंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, जय विजय तब वीर बलवाना। सुनहु सखा कहे कृपा निदाना, सुनहु सखा कहे कृपा निदाना। जय जय हो सुसंदना, जय जय हो सुसंदना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कोई कवच है और न ही आपके पैरों में जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा, कृपा निदान। श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तीरथ चाका, सतशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दमा परहित घोरे, बल विवेक दमा परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील यानी सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम यानी इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ से जोड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।